अगर वाकई संजीदा हो बच्चियों के फितने इर्तिदाद के मामले में, तो आप खुद इल्म हासिल करो, अपने अंदर खुद क्वालिटी पैदा करो कि जितनी बच्चियां पढ़ रही हैं उतने बच्चे भी पढ़ें। और एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, जितना टैलेंट अल्लाह ने तुम्हें अता किया है दुनिया की किसी कौम को नहीं दिया है। ये बात मैं आपको मक्खन लगाने के लिए, चपलोसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह ने जितना टैलेंट तुम्हें दिया है, जितनी सलाहियत तुम्हें दी है, दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है। उसकी वजह बताऊं, क्योंकि तुम्हारे पास कुरान का नूर है, कुरान का नूर है, मुस्तफा जान रहमत के दिए हुए कलमे का नूर है। इसलिए दुनिया तुम्हारे टैलेंट से लर्जा बरंदाम है, लर्जा बरंदाम। दुनिया जानती है कि जब ये सियासत करने पे आएंगे तो कोई टिक नहीं पाएगा, जब ये पढ़ने पे आएंगे तो कोई टिक नहीं पाएगा, जब ये तिजारत करने पे आएंगे तो कोई टिक नहीं पाएगा। और मत जाइए दूर, मैं आपको यह बताता हूँ, ये हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाया, मुझे बताइए क्यों कहलाया? हिंदुस्तान को सजाया किसने? लाल किले को देख लो, ताजमहल को देख लो, भूल भुलैया को देख लो, बीबी के मकबरे को देख लो, ये सजाया किसने? ये कलमा पढ़ने वालों ने सजाया। उसके बाद बचाया किसने? इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर। अंग्रेजों से बचाने वाले कौन थे? यही तो कलमा पढ़ने वाले थे। अगर किसी को इतना शौक चल रहा है कि हमने बचाया, देखो सारी कौमें खड़ी थी, लेकिन पहली सफ में जो खड़े थे ना, इनकलाब का नारा बताता है कि किसने बचाया। इसलिए कि जिनकी जबान में इनकलाब था उन्होंने इनकलाब का नारा लगाया। मुझे बताओ इनकलाब किस जबान में बोला जाता है? किस जबान में बोला जाता है? तो इनकलाब बोलने वाले कौन थे पता चल रहा है ना? तहरीक रेशमी रुमाल। एक एक चीज खोले तो पता चले। जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ कहां पहले पढ़ा गया? दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद पढ़ा गया। किसने पढ़ा? मस्जिद में पढ़ने वाला फतवा कौन हो सकता है? तो याद रखना, बसाया तुमने, बनाया तुमने, सजाया तुमने, और भी कौमें शामिल थी लेकिन तुम आगे थे। और हिंदुस्तान को अंग्रेजों से बचाया भी तुमने, आजाद कराने में भी तुमने बड़ी मेहनत की। और तो और हिंदुस्तान को एटमी ताकत होने पे आज नाज है, हमें फक्र है, हमारा मुल्क को एटमी ताकत है। हिंदुस्तान को एटमी ताकत देने वाला कौन है? उसी को दुनिया अब्दुल कलाम कहती है। क्या? तो तुम्हारे पास टैलेंट बहुत है। देखो मैं अभी अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देख लेना दुनिया, कलमे के सारे मुनकिरीन एक जगह जमा है? और उसके बाद मगर ये सब मिलकर भी एक कलमा पढ़ने वाले पे गालिब नहीं आए। वजह कलमे का ताल्लुक दिल से है या नहीं, ये फैसला तो बाद में होगा, लेकिन कम से कम जबान से कलमा पढ़ने की इतनी बरकत है कि सब मिलकर भी गालिब नहीं आ पा रहे हैं। अगर मुसलमान दिल से कलमा पढ़े तो फिर कलमे का हाल होगा। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मेरे भाइयों, इसलिए पढ़ो लिखो, तालीम की तरफ मेहनत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, आला तालीम दो और बच्चियों को भी पढ़ाओ। कुछ लोग के लिए इदारे जरूरी है। इसलिए मेरी गुजारिश है, रसूलुल्लाह की बनाई हुई कोई इमारत तुमको मदीने में नजर नहीं आएगी। मैं चैलेंज से कहता हूं, तवज्जो करना, हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई बनाई हुई इमारत मदीने मुनव्वरा में नहीं मिलेगी। मौला अली की कोई बनाई हुई इमारत नजफ अशरफ में नहीं मिलेगी। मौला हुसैन की कोई इमारत करबला मोहल्ला के अंदर नहीं मिलेगी बनाई हुई। इसी तरीके से इमाम बुखारी की कोई इमारत बुखारा में बनाई हुई नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर गौसपाक की कोई बनाई हुई इमारत बगदाद में नहीं मिलेगी। गरीब नवाज की कोई बनाई हुई इमारत अजमेर शरीफ में नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे बुजुर्ग इमारतें बनाने नहीं आए थे, हमारे बुजुर्ग अच्छे इंसान बनाने के लिए आए थे। जानते थे कि अच्छी इमारत दूसरी अच्छी इमारत नहीं बना पाती। देख लो ताजमहल को, सदियां बीत गई लेकिन एक ताजमहल दूसरा ताजमहल नहीं बना पाया। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, आले रसूल अहमदी ने एक अच्छा इंसान अहमद रजा बनाया। उसने हजारों अच्छे इंसान बना करके सरकार मदीना ने अल्लाहु अकबर चंद अच्छे इंसान बनाकर दुनिया को दे दिए। उन 1,24,000 अच्छे इंसानों ने 3 बर्रे आज़मों में अच्छे इंसान बना दिए। गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन जैसा अच्छा इंसान बनाया, उन्होंने हजारों अच्छे इंसान बना दिए। इसलिए अच्छी इमारतों पे मेहनत करने की बजाय अच्छी इंसान बनाने पे मेहनत करो। और अच्छा इंसान तालीम से बनता है।
अच्छा इंसान तालीम पे मेहनत करो, फटा पहन लो, बल्कि औरतों को अगर बनकर झाड़ू करना पड़े तो कर ले, चरखा चलाना, लेकिन 10 साल हम मेहनत करें तालीम पे। तालीम से मुराद दीनी दुनियावी दोनों तालीम कह रहा हूं, एक नहीं दोनों तालीम। बल्कि मैं तो ये कहता हूं जो हाफिज कुरान वो डॉक्टर भी हो, जो आलिम हो वो डॉक्टर भी हो, जो इंजीनियर हो वो आलिम भी हो, क्योंकि जब डॉक्टर आलिम डॉक्टर बनेगा तो ये नहीं कहेगा एक दोपहर में लेना एक शाम को लेना। आलिम जब डॉक्टर बने कहेगा एक जोहर के बाद लेना एक इशा के बाद लेना। फर्क ये होगा ना, ये बात है। आलिम जब डॉक्टर बनेगा तो किडनी चोरी नहीं करेगा, वो बोलेगा एक जान को बचाना सारे इंसानों की जान बचाने के बराबर है, चलो ऑपरेशन कर दो बाद में देखा जाएगा। अरे भाइयों, अगर इंजीनियर आलिम होगा तो वो सीमेंट चोरी नहीं करेगा, गटर और बैतुल खला के नाम पे पैसे नहीं खाएगा, ब्रिज के नाम पर जो वो पैसे नहीं खाएगा, बल्कि जितना मुआहदा होगा उतना सीमेंट मिलाएगा, जितनी रेती मिलाना उतना रेत मिलाएगा। इसलिए याद रखना, आप नहीं देखते, अल्लाह अकबर, आपको ये मेरी बात अचंभा लगती है, ये अचंभा नहीं है। 200 साल पहले हिंदुस्तान में ऐसा ही माहौल था कि जो जोहर की अजान से पहले हिंदुस्तान की अदालत में जज बन के बैठा था, जोहर की अजान के बाद वही मुसल्ला इमामत पर इमामत भी कर रहा था। जज मस्जिद का इमाम था, उसी इमाम को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी जानती है। ये हिंदुस्तान है, जो बादशाह था वही तरावी का इमाम भी था। दिल्ली की जामा मस्जिद में 11 महीने अखंड भारत पे हुकूमत करने वाला रमजान शरीफ में दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी सुनाता था। उस तरावी सुनाने वाले हाफिज कुरान बादशाह को दुनिया औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है। आप कहते हो ये मौलाना लोग तय करते हैं, आपने गरीबों के बच्चों के हवाले दिल कर दिया तो तय न करेंगे? क्या सवाल किया का हुजूर पूछ रहे हैं कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? जिस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, नबी की शहजादी खड़े खड़े मुस्कुरा कर कहती है, बहुत आसान सी चीज है। का क्या? का ये कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि वो किसी अजनबी को न देखा करे और कोई अजनबी उसको न देखा करे। औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि वो किसी अजनबी को न देखा करे और कोई अजनबी उसको न देखा करे। मौला अली पिछले पैर वापस, मौला अली पिछले पैर वापस। हुजूर वो जो सवाल था जरा कीजिए ना, महफिल सजीजिए, वो कीजिए ना। का औरत की सबसे बेहतर चीज क्या है? का हुजूर औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि वो किसी को ना देखा करे, अजनबी मर्द को, और कोई अजनबी उसे ना देखा करे। तो हुजूर ने कहा, किसने कहा? ये जवाब किसका है? ये जवाब है किसका, तुम्हारा या किसी और का? क्योंकि हुजूर फिर हुजूर है ना, सवाल करने वाला जानता है, आलिम मा काना व मा यकून है। फरमाया ये किसने कहा? तो मौला कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी शहजादी फातिमा ज़हरा ने ये जवाब दिया है। हुजूर इतना खुश हुए, फातिमा तो बिदत मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है ना, क्योंकि ये बात अगर कोई कर सकता है तो मेरे जिगर का टुकड़ा ही मेरी बेटी ही कर सकता है, उसके सिवा और कौन कर सकता है? तो मेरे भाइयों, आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने कितना पढ़ाया बेटी तुम पे कर। पता चला अगर कौमों को झुकाना है तो इल्म और कितना उनकी तरह नहीं, उनसे ज्यादा बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बान हमने। पढ़ाओ अपने बच्चों को, ये मत सोचो कि मौलाना हम तो मालदार हैं, फैक्ट्री है, घर की खेती है, खलियान है, हम पढ़ा के क्या करेंगे ना। कोई मालदार इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि हमें क्या जरूरत है, और गरीब इसलिए नहीं पढ़ा रहे हमारे पास पैसे नहीं। एक बात बताऊं, पढ़े लिखे का अंदाजे तिजारत और अनपढ़ का अंदाजे तिजारत फर्क है। पढ़ा लिखा तिजारत करेगा ना, फर्क है। औरंगजेब में और अकबर में फर्क यही है, अकबर जाहिल बादशाह था, औरंगजेब पढ़ा लिखा। शाहजहां को तजुर्बा था कि मेरे खानदान के ऊपर के आदमी को नहीं पढ़ाया गया किसी हादसे के तहत। हादसा क्या था, बड़ी लंबी तारीख है, मैं कोई मुगलों का नुमाइंदा नहीं हूं। हाँ, हमारे बाप दादाओं की इतनी शानें हैं कि वही बयान करते करते हमारे पास टाइम नहीं मिलता है हमें।
हाँ, लेकिन बहरहाल बात करनी पड़ेगी ना। ऊपर शाहजहां को तजुर्बा के ऊपर के बाप दादाओं में जिसको पढ़ा लिखा नहीं का तो उसने बहुत गड़बड़ की, बुत परस्ती आम कर दी, अपने आप को खुदा कह दिया, चांद को खुदा कह दिया, सूरज को खुदा कह दिया, बहुत गड़बड़ की उसने। अब कोई बंदा जाहिल नहीं रहने पाए। तो शाहजहां ने अपने तीनों बेटों को पढ़ाया। दारा शिको को इतना पढ़ाया कि जहां सूफिया चुप रहे वहां दारा शिको बोलता रहा। एक इल्म है, उलमा जानते हैं, सूफिया जानते हैं, आलमे शुक्र में जो वली की जबान से निकलता है उसे शख्सियत कहते हैं। उसकी तशरीह कोई आम आलिम नहीं कर सकता, लेकिन दारा शिको ने उसकी भी तशरीह की। उसके पास इल्म इतना था, गौर फरमाए, उसने पूरा लिखा है उसके ऊपर। गरीब नवाज की सीरत पर सबसे पहले जिसने कलम उठाया, तवज्जो, किसने उठाया पता है तुम्हें? गरीब नवाज की सीरत सबसे पहले किसने लिखी तुम्हें मालूम है? किसी पीर ने नहीं लिखी, किसी आलिम ने नहीं लिखी, किसी मुफ्ती ने नहीं लिखी। जिसने सबसे पहले गरीब नवाज की सीरत पर कलम उठाया वो शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम है, जिसने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पे सबसे पहले कलम उठा के गरीब नवाज की सीरत। क्या कहना है? आप क्या समझते हो? आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप मोबाइल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, आप किताबों की दुनिया में आना ही नहीं चाहते, आप एजुकेशन की दुनिया में इंटरनेट पर जिना की फिल्में देखने जाते हो, इंटरनेट पर इल्म सर्च करने कहा जाता है, सब कुछ तो बुराई में डूबे हुए हो। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाई, और शाहजहां को ये वना के फिर ये मसला है। तो फिर औरंगजेब को इतना पढ़ाया, कितना पढ़ाया, अल्लाह अकबर। हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया। औरंगजेब का जीवन मुल्ला जीवन के हवाले किया तो औरंगजेब भी खाक से कुंदन बन गया, वक्त का मुजद्दिद कहलाए वो। तो अर्ज ये कर रहा था कि मालदारों अपने बच्चों को पढ़ाओ। मालदार ताजिर में और अनपढ़ ताजिर में जमीन आसमान का फर्क है, ये भी आपको कहूं। आज स्टेज की दुनिया भी देख लें आप, हमारे स्टेजों पर झगड़ा इसलिए हो रहा है कि पहले स्टेज पर इल्म वाले आते थे, अब स्टेज पे इल्म वाले कम आ रहे हैं। आप देखिए भाई, मुकर्रिर बनने के लिए इल्म की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए इल्म की जरूरत है। तवज्जो फरमाएं, जो मुकर्रिर हो अच्छा इंसान हो जरूरी नहीं, लेकिन जो अच्छा इंसान होगा फिर वो अच्छा इंसान। जात के लिए कुत्ते लड़ते हैं, जात के लिए अच्छे इंसान नहीं लड़ा करते। आप देखें इल्म वाले कभी नहीं लड़े, देख लीजिए, हमेशा अनपढ़ लोग लड़ते रहे, जाहिल लोग लड़ते रहे। आप कहेंगे क्या वो जो लड़ रहे थे वो इल्म वाले नहीं थे? मैंने कहा यही तो बात है, इल्म था, फैजान इल्म नहीं था। क्या? और हम इल्म वाला उसी को कहते हैं जिसके पास फैजान। देखो फर्क देखो, तवज्जो, इल्म तो शैतान के पास भी था ना, तो क्या आप उसे अल्लामा शैतान कहते हो? बोलो कहते हो? नहीं कहते, क्योंकि वो इल्म हो के भी जाहिल था, वो इल्म हो के भी जाहिल था। और कुत्ते के पास कौन सा इल्म था? लेकिन वो साहबे कहफ की चौखट पे बावफा होके बैठा कि नहीं बैठा? बताइए। तो उसके पास उतना इल्म तो नहीं था, लेकिन जितना सीखा था उसने उस पे अमल किया, तो वो मुअल्लिमुल मलाइका होके भी जन्नती ना हुआ, और ये कुत्ता होकर भी जन्नत का दूल्हा। बात इतनी है मेरे भाई, आप समझ क्या रहे बात को? बात समझने की कोशिश करो। तो पढ़े लिखो बच्चों को पढ़ाओ। अगर दुनिया की दूसरी कौमों के मुकाबले में खड़े होना है तो बच्चों को पढ़ाओ। हमारे महाराजा के सरकारों की तरफ से ऐलान हुआ, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाइए। और जो लोग कहते हैं तालीम महंगी हो गई, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं? मैंने कहा आप मुझे ये बताएं, क्या शक्कर महंगी नहीं हुई? क्या दाल महंगी नहीं हुई? क्या जिन्स महंगी नहीं हुई? क्या मोबाइल महंगे नहीं हुए? क्या रिचार्ज महंगे नहीं हुए? क्या मुकर्रिर महंगे और नातखा महंगे नहीं हुए? आप बताएं तो सब महंगा हुआ,
सब चीजों को बराबर ले रहे हो, तालीम का क्या कसूर है? तालीम महंगी हो गई छोड़ रहे हो, जूते भी तो महंगे हो गए। कल स्लीपर जितने मिलती है जात उतने में तो स्लीपर नहीं मिलती ना। तो मेरे भाइयों याद रखिए और अच्छी तरह याद रखिए कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, 2 टाइम नहीं 1 टाइम खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और ये भी बता दूं, मौला अली सरकार फरमाते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जितना इल्म दिया उससे ज्यादा इल्म तुम अपने बच्चों को दो, क्योंकि तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार दौर तुम्हारे बच्चों का दौर होगा। मौला अली का फरमान की बरकतें देख ले। बोलो हम अपने बचपने में मोबाइल का नाम कभी सुना था, लेकिन हमारे 2.5-3 साल के बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं, तो हमसे ज्यादा तेज रफ्तार दौर उनका है कि नहीं है? इसलिए अपने बच्चों को तालीम दो। याद रखना, सारी बुराई की जड़ अनपढ़ होना है। अल्लाह अकबर। एक बात आपको बताऊं, पढ़े लिखे में और अनपढ़ के खाने में भी फर्क होता है, सोच में भी फर्क होती है। हाँ, पढ़ा लिखा बंदा जो वाकई पढ़ा, फिर भी याद रखना मैं पढ़े लिखे से क्या मुराद है, पढ़ा लिखा बंदा खाने में भी एहतियात से खाता, बोलने में भी एहतियात से। एक मिसाल के जरिए समझाऊं, अनपढ़ और पढ़े लिखे की बातों में भी फर्क है। देखिए बात एक ही होती है, लेकिन पढ़ा लिखा बोलेगा तो अपने अंदाज में, अनपढ़ बोलेगा तो उसको समझाता हूं समझ में आएगी। एक बादशाह था, उसने ख्वाब देखा, बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब ये था कि मेरे सारे दांत टूट गए, ख्वाब में सब दांत टूट गए। सुबह उठा, बोला भाई मैंने ख्वाब देखा कि मेरे ख्वाब में सारे दांत टूट गए, इसकी ताबीर क्या है? तो चूंकि कुछ लोग होते हैं तजर्बेकार लोग होते हैं, बड़े बूढ़ों की सोबत में बैठ के कुछ सुन लेते हैं। जैसे तोता सुनता है तो सुन के मूसा ईसा बोलता है, उसको पता ही नहीं कि मूसा कौन और ईसा कौन है, बोलता तो है ना भाई, बोलता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग, इधर उधर बैठ के कुछ सुन लेते हैं तो बोलने लगते हैं। अच्छा, अनपढ़ों को बोलने का शौक बहुत होता है, हाँ बहुत शौक होता है। वो किसी ने कहा था कि चूहे को हल्दी का खड़ा मिला तो पंसारी की दुकान खोल ली, ये हाल होता है। बहरहाल तो बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में ये अनपढ़ साहब बोल पड़े, मैं बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा हूँ, मुझे ख्वाब की ताबीर बहुत आती है। तो कहा बोलिए क्या है? उसने कहा ये जो आपने देखा ना ख्वाब में कि दांत सारे टूट गए, आपके सारे घर के लोग मर जाएंगे, आप जिंदा रहोगे। उसने कहा अच्छा, मेरे घर वालों से तुझे इतनी नफरत है कि मेरे घर के सब लोग मर जाएंगे और मैं अकेला रह के क्या करूंगा? मेरे घर वाले मरे उससे पहले ये बुढ़ा मरना चाहिए, अब बुलाओ। तलवार से गर्दन उड़ा दी गई। बोलो भाई बताओ, अब कोई बता सकता है ताबीर? वहां एक आलिम थे, अल्लामा साहब, बड़े आलिम, वाकई आलिम। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, मुबारक हो, आपका ख्वाब बहुत मुबारक है। क्या है? अल्लाह आपको इतनी लंबी उम्र देगा, इतनी लंबी उम्र देगा, इतनी लंबी उम्र देगा, आपके पूरे खानदान में सबसे लंबी उम्र अल्लाह आपको अता फरमाएगा, मुबारक हो। बच्चन को हो क्या बात कही, भर दो तोहफे ताइफ से इसकी झोली भर दो। कितनी बड़ी बिशारत दी है मुझे कि मेरे खानदान में सबसे बड़ी उम्र मेरी होगी। क्या समझे? बात में कोई फर्क था? कोई फर्क? बात वही है, अनपढ़ ने बोला तो गर्दन उड़ गई, पढ़े लिखे ने बोला तो इनाम। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, तालीम की तरफ मेहनत करो। तो मैं बात वहीं लेकर के चलूं। आज लोग ना बेटों को पढ़ा रहे ना बेटियों को पढ़ा रहे। अभी अल्लामा साहब ने कहा ना मुर्तद होने की 2 वजूहात, एक वजह मैं और ऐड कर दूं, हमारी बच्चियों के मुर्तद होने की एक वजह यह भी है। पहली बात तो मैं ये एक बात भी आपके सामने और अर्ज कर दूं, मीडिया जो कहता है ना कि 10 लाख हो गई मुर्तद, 5 लाख हो गई, मत मानना। इसलिए कि जिसके कहने पर हम चांद की शहादत नहीं मानते, जिसके कहने पे चांद का आना नहीं मानते, उसके कहने पे बेटियों का भाग जाना कैसे मान लें? नफ्सियाती तौर पे कहीं हमें मुतासिर तो नहीं किया जा रहा है, भागी जरूर है, लेकिन 10 और 5 लाख नहीं, बहुत कम भागी हैं। ये बात आपसे कह दूं, इतनी बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक साजिश है
कि इतना बताकर औरों को उभारा जाए। और आज जो कहा जा रहा है ये रिकॉर्ड बनेगा। देखिए दुनिया में जो कहा जाता है रिकॉर्ड बनता है। हमारी आने वाली नस्लों को ताना दिया जाएगा कि तुम्हारी बेटियां तो ये भागी थी फुला के साथ और फुला के साथ। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, भाग तो रही है लेकिन इतनी तादाद में नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों याद रखना, आज भी मेरी कौम की बेटियों में इतनी गैरत बाकी है। औरों की माँ उतनी पारसा नहीं है जितनी मेरी कौम की बेटियों को अल्लाह ने पारसाई अता फरमाई है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखूं, मुर्तद होने की एक वजह यह भी है, और बच्चियां मेहनत से पढ़ती है, मेहनत करती है, बच्चे नहीं पढ़ते। बच्चे कॉलेज में जाएंगे तो लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो नशे के चक्कर में पड़ जाएंगे, पिक्चरों में जाएंगे, नशा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मेहनत नहीं करते, नतीजा आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्या होता है, उसकी वजह से बेटियां आला तालीम हासिल कर लेती है, बेटे आला तालीम हासिल नहीं कर पाते। तो नतीजा जब शादी का मौका आता है तो जाहिर सी बात है कोई एमडी डॉक्टर किसी सब्जी फरोश के साथ तो निकाह नहीं कर सकती ना। अल्लाह अकबर, कोई बच्ची जज बनने के बाद कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाले के साथ तो निकाह नहीं कर सकती ना। तो फिर वो क्या करती है, जब उसको अपने मेयार का कोई नहीं मिलता तो फिर वो किसी और को तलाश कर लेती है, किसी और का हाथ पकड़ लेती है। अगर वाकई संजीदा हो बच्चियों के फितने इर्तिदाद के मामले में तो आप खुद इल्म हासिल करो, अपने अंदर खुद क्वालिटी पैदा करो कि जितनी बच्चियां पढ़ रही हैं उतने बच्चे भी पढ़ें। और एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, जितना टैलेंट अल्लाह ने तुम्हें अता किया है दुनिया की किसी कौम को नहीं दिया है। ये बात मैं आपको मक्खन लगाने के लिए, चापलूसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह ने जितना टैलेंट तुम्हें दिया है, जितनी सलाहियत तुम्हें दी है, दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है। उसकी वजह बताऊं, क्योंकि तुम्हारे पास कुरान का नूर है, कुरान का नूर है, मुस्तफा जाने रहमत के दिए हुए कलमे का नूर है। इसलिए दुनिया तुम्हारे टैलेंट से लर्जा बरंदाम है, लर्जा बरंदाम। दुनिया जानती है कि जब ये सियासत करने पे आएंगे तो कोई टिक नहीं पाएगा, जब ये पढ़ने पे आएंगे तो कोई टिक नहीं पाएगा, जब ये तिजारत करने पे आएंगे तो कोई टिक नहीं पाएगा। और मत जाइए दूर, में आपको यह बताता हूँ, ये हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाया, मुझे बताइए क्यों कहलाया? हिंदुस्तान को सजाया किसने? लाल किले को देख लो, ताजमहल को देख लो, भूल भुलैया को देख लो, बीबी के मकबरे को देख लो। ये सजाया किसने? ये कलमा पढ़ने वालों ने सजाया। उसके बाद बचाया किसने? इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर। अंग्रेजों से बचाने वाले कौन थे? यही तो कलमा पढ़ने वाले थे। अगर किसी को इतना शौक चल रहा है कि हमने बचाया, देखो सारी कौमें खड़ी थी लेकिन पहली सफ में जो खड़े थे ना, इनकलाब का नारा बताता है कि किसने बचाया। इसलिए कि जिनकी जबान में इनकलाब था उन्होंने इनकलाब का नारा लगाया। मुझे बताओ इनकलाब किस जबान में बोला जाता है? किस जबान में बोला जाता है? तो इनकलाब बोलने वाले कौन थे पता चल रहा है ना? तहरीक रेशमी रुमाल। एक एक चीज खोले तो पता चले। जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ कहां पहले पढ़ा गया? दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद पढ़ा गया। किसने पढ़ा? मस्जिद में पढ़ने वाला फतवा कौन हो सकता है? तो याद रखना, बसाया तुमने, बनाया तुमने, सजाया तुमने, और भी कौमें शामिल थी लेकिन तुम आगे थे। और हिंदुस्तान को अंग्रेजों से बचाया भी तुमने, आजाद कराने में भी तुमने बड़ी मेहनत की। और तो और हिंदुस्तान को इतनी ताकत होने पे आज नाज है, हमें फक्र है, हमारा मुल्क को इतनी ताकत है। हिंदुस्तान को इतनी ताकत देने वाला कौन है? उसी को दुनिया अब्दुल कलाम कहते हैं। क्या? तो तुम्हारे पास टैलेंट बहुत है। देखो मैं अभी अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देख लेना दुनिया, कलमे के सारे मुनकिरीन एक जगह जमा है? और उसके बाद मगर ये सब मिलकर भी एक कलमा पढ़ने वाले पे गालिब नहीं आए। वजह कलमे का ताल्लुक दिल से है या नहीं, ये फैसला तो बाद में होगा, लेकिन कम से कम जबान से कलमा पढ़ने की इतनी बरकत है कि सब मिलकर भी गालिब नहीं आ पा रहे हैं। अगर मुसलमान दिल से कलमा पढ़े तो फिर कलमे का हाल होगा। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मेरे भाइयों, इसलिए पढ़ो लिखो, तालीम की तरफ मेहनत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, आला तालीम दो और बच्चियों को भी पढ़ाओ। कुछ लोग क्या कहते हैं, बच्चियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या कहते हैं, बच्चियों को पढ़ाने की क्या जरूरत? मैंने कहा बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत इसलिए है कि रसूलुल्लाह ने पढ़ाया है। और कितना पढ़ाया है?
जहां सब चुप रहे वहां नबी की शहजादी बोल पड़ी। यही बात चली थी शुरू में। नबी हुजूर ने सवाल क्या किया, बस बात खत्म कर रहा हूं मैं, मुझे तो सफर करने लंबी कर नहीं सकता, लेकिन तवज्जो फरमाए, तवज्जो कीजिए। अल्लाह के रसूल की महफिल सजी हुई है, तवज्जो है आपकी, हुजूर सबकी तवज्जो है। हाँ तो भाई जरा एक बार सुभान अल्लाह बोल दे तो मुझे लगेगा। ये झारखंड वाले तो ऐसे नहीं सुनते गूंगा गुड़ खा के, मैं तो झारखंड बचपने से आता हूँ। हाँ मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं निकली थी जब से मैं झारखंड आता हूँ, लेकिन झारखंड वाले तो बहुत अच्छे से सुनते हैं। आप अच्छे से सुन रहे हैं लेकिन थोड़ा सा वीआईपी बन के सुन रहे हैं। हुजूर की महफिल में वीआईपी बन के नहीं बैठना, दीवाने बन के बैठना। हाँ भाई जब नबी की अजमत की बात आती है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है, तुम क्यों चुप रहते हो। हाँ एक दिन मैंने कहा कि अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहते हैं, तो एक साहब को बुरा लगे, अल्लाह सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं। मैंने कहा मेराज बाद में बयान की, सुभान अल्लाह पहले फरमाया। हाँ तो जहाँ अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहते हो तुम क्यों चुप रहते हो। महबूब हमारा महबूब ऐसा है जिसकी शान से पहले अल्लाह खुद सुभान अल्लाह कहे, सुभान अल्लाह, फिर हमारी हम भी कैसे चुप रह करके सुने। तवज्जो है आपकी। हुजूर की महफिल सजी हुई है, कितने बड़े बड़े लोग हैं, सब बड़े। हुजूर की महफिल की ये खुसूसियत है कि उसमें सब बड़े थे। ये जो लोग कहते हैं ना कि अदना सहाबी, मैं जरा इत्तेफाक नहीं करता। हुजूर का कोई सहाबी अदना नहीं है, सब आला। जो चीज हुजूर की है वो कोई अदना नहीं। हुजूर की हर चीज आला है। उनका शहर आला है, उनका खानदान आला है, उनका नसब आला है, उनका खित्ता आला है, उनका कबीला आला है, उनके आबा व अजदाद आला है, उनकी अम्मी आला है, उनके अब्बा आला है, उनका कुरान लाया हुआ आला है, उनकी तालीमात आला है। इसीलिए मेरे इमाम भी जो उनकी गुलामी करते करते वो भी आला हजरत बन गए, यानी वो भी आला, वो भी आला। फिर वो यूं कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, और जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद। हुजूर की महफिल सजी है, सब बड़े बड़े बैठे। हुजूर का कोई सहाबी मुक्तदी नहीं है, हुजूर का हर सहाबी मुक्तदा है। क्या आका फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिही इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सब सहाबा सितारों की तरह है, उनमें से जिसकी पैरवी करो। भाई पैरवी तो मुक्तदा की जाती है ना, मुक्तदी की नहीं की जाती। तो हुजूर का हर सहाबी क्या है, बोलो क्या है, मुक्तदा। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, दारुल ऐसा नहीं है जिसमें पढ़ा हुआ हर बच्चा कामयाब हो। तवज्जो आपकी। अजहर से लेकर यमन तक, यमन से लेकर अमेरिका बरतानिया तक, किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तारीख उठा के पढ़ो, कहीं पढ़ा हुआ बहुत आला मिलेगा, कहीं पे पढ़ा हुआ बुद्धू मिलेगा। लेकिन रसूलुल्लाह की यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने सोफा पे बैठ के तालीम हासिल की, कहा इनमें से जिसकी पैरवी करोगे ये सब मुक्तदा है, कोई मुक्तदी नहीं, ये सब कामयाब है। जो इनके पीछे चलेगा वो भी कामयाब है। ये रसूलुल्लाह की तालीमगाह की बरकत है। हालांकि बजाय छोटा सा चबूतरा था, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों में, इतना कह दूं इतने बड़े बड़े लोगों में, कितने बड़े बड़े सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, साद, सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा, अब्दुल रहमान, बड़े बड़े लोग, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। एक ही की इल्मी सलाहियत बयान कर दूं, इजाजत हो बयान करूं एक की इल्मी सलाहियत, एक ही की इल्मी सलाहियत। हज़रत मौला मुश्किल कुशा जो बाबे मदीनतुल इल्म है, फरमाते मुझसे जो चाहो पूछ लो, क्योंकि जितने तुम जमीन के रास्ते नहीं जानते उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूं। मैं अभी अफजलियत और फजीलत, ये अफजल व मफजूल का बाब नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि हुजूर ने अपनी शहजादी को पढ़ाया कितना। सब साहबा से पूछा सवाल, भूल तो नहीं गए ना आप सवाल, क्या पूछा, मेरी बहनों की खास तवज्जो, सिर्फ लाली पाउडर सिंगार कपड़े इस पे तवज्जो न करो,
मेहनत करो पढ़ने। एक औरत पढ़ती है ना, मर्द पढ़ता है, फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है पूरा माशरा पढ़ता है। बाप पढ़ा लिखा होगा तो इल्म खानदान तक महदूद रहेगा, माँ पढ़ी होगी तो इल्म नस्लों तक मुंतकिल होगा। माएँ पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अब मैं अपने उलमा से भी कहता हूँ, जैसे इदारे हम मेहनत करके लड़कों के कायम कर रहे हैं, वैसे लड़कियों के भी कायम करें अच्छे इदारे। और ये जो हम परेशान है ना कि दूसरों के इदारों में बच्चियों को भेज रहे हैं तो पर्दा और ये और वो, मैंने कहा भिखारी क्यों बनते हो, भिखारी क्यों बनते हो? दूसरों के इदारे में भेजने की जरूरत क्या है? हम अपना इदारा खुद बनाए, हम अपना नशेमन खुद बनाए। और आप कहते हो कि मुसलमानों के पास पैसे नहीं, तो मैं इतनी बात जरूर अल्लामा की आगे पहुंचाऊंगा, बड़े मीनार और गुंबद बनाने के बजाय बड़े स्कूल और कॉलेज बनाए। अगर शाहजहां के दौर में मैं होता या मेरे दौर में शाहजहां होते तो मैं उनके पैर पकड़ के कहता कि ताजमहल बनाने की बजाय ऐसी इमारत बनाइए, लेकिन इसको मुमताज यूनिवर्सिटी कर दीजिए। इमारत का नक्शा यही रहे मगर उसके अंदर तालीम शुरू हो जाए बस। इसलिए कि अगर वो यूनिवर्सिटी बन जाती तो लोग सिर्फ तक करना जाते, बल्कि लोग वहां टिक जाते, तक कर न जाते वहां टिक जाते। अब भी बर्तानिया और अमेरिका से लोग आ रहे हैं, लेकिन तकने के लिए आ रहे हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी बनती तो भी बर्तानिया और अमेरिका से आते, तकने के लिए नहीं, टिकने के लिए आते। और जो तक के जाता है वो ऐप निकाल सकता है, जो टिक जाता है वो अपना ही बन जाता है। अपना बनाने के लिए इदारे जरूरी है। इसलिए मेरी गुजारिश है, रसूलुल्लाह की बनाई हुई कोई इमारत तुमको मदीने में नजर नहीं आएगी। मैं चैलेंज से कहता हूँ, तवज्जो करना, हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई बनाई हुई इमारत मदीने मुनव्वरा में नहीं मिलेगी। मौला अली की कोई बनाई हुई इमारत नजफ अशरफ में नहीं मिलेगी। मौला हुसैन की कोई इमारत करबला मोहल्ला के अंदर नहीं मिलेगी बनाई हुई। इसी तरीके से इमाम बुखारी की कोई इमारत बुखारा में बनाई हुई नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर गौसपाक की कोई बनाई हुई इमारत बगदाद में नहीं मिलेगी। गरीब नवाज की कोई बनाई हुई इमारत अजमेर शरीफ में नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे बुजुर्ग इमारतें बनाने नहीं आए थे, हमारे बुजुर्ग अच्छे इंसान बनाने के लिए आए थे। जानते थे कि अच्छी इमारत दूसरी अच्छी इमारत नहीं बना पाती। देख लो ताजमहल को, सदियां बीत गई लेकिन एक ताजमहल दूसरा ताजमहल नहीं बना पाया। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, आले रसूल अहमदी ने एक अच्छा इंसान अहमद रजा बनाया। उसने हजारों अच्छे इंसान बना करके सरकार मदीने, सरकार मदीना ने अल्लाहु अकबर चंद अच्छे इंसान बनाकर दुनिया को दे दिए। उन 1,24,000 अच्छे इंसानों ने 3 बर्रे आज़मों में अच्छे इंसान बना दिए। गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन जैसा अच्छा इंसान बनाया, उन्होंने हजारों अच्छे इंसान बना दिए। इसलिए अच्छी इमारतों पे मेहनत करने की बजाय अच्छी इंसान बनाने पे मेहनत करो। और अच्छा इंसान तालीम से बनता है। अच्छा इंसान तालीम पे मेहनत करो। फटा पहन लो, बल्कि औरतों को अगर बनकर झाड़ू करना पड़े तो कर ले, चरखा चलाना, लेकिन 10 साल हम मेहनत करें तालीम पे। तालीम से मुराद दीनी दुनियावी दोनों तालीम कह रहा हूं, एक नहीं दोनों तालीम। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, जो हाफिज कुरान वो डॉक्टर भी हो, जो आलिम हो वो डॉक्टर भी हो, जो इंजीनियर हो वो आलिम भी हो। क्योंकि जब डॉक्टर आलिम डॉक्टर बनेगा तो ये नहीं कहेगा एक दोपहर में लेना एक शाम को लेना। आलिम जब डॉक्टर बने कहेगा एक जोहर के बाद लेना एक इशा के बाद लेना। ये होगा ना, ये बात है। आलिम जब डॉक्टर बनेगा तो किडनी चोरी नहीं करेगा, वो बोलेगा एक जान को बचाना सारे इंसानों की जान बचाने के बराबर है, चलो ऑपरेशन कर दो बाद में देखा जाएगा। अरे भाइयों, अगर इंजीनियर आलिम होगा तो वो सीमेंट चोरी नहीं करेगा, गटर और बैतुल खला के नाम पे पैसे नहीं खाएगा, ब्रिज के नाम पर जो वो पैसे नहीं खाएगा, बल्कि जितना मुआहदा होगा उतना सीमेंट मिलाएगा, जितनी रेती मिलाना उतना रेत मिलाएगा। इसलिए याद रखना, आप नहीं देखते, अल्लाह अकबर, आपको ये मेरी बात की अचंभा लगती है, ये अचंभा नहीं है। 200 साल पहले हिंदुस्तान में ऐसा ही माहौल था कि जो जोहर की अजान से पहले हिंदुस्तान की अदालत में जज बन के बैठा था, जोहर की अजान के बाद वही मुसल्ला इमामत पर इमामत भी कर रहा था। जज मस्जिद का इमाम था, उसी इमाम को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी जानती है। ये हिंदुस्तान है, जो बादशाह था वही तरावी का इमाम भी था। दिल्ली की जामा मस्जिद में 11 महीने अखंड भारत पे हुकूमत करने वाला रमजान शरीफ में दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी सुनाता था। उस तरावी सुनाने वाले हाफिज कुरान बादशाह को दुनिया औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है। आप कहते
मौलाना लोग तय करते हैं, आपने गरीबों के बच्चों के हवाले दिन कर दिया तो तय न करेंगे? अगर मालदार का बच्चा हाफिज बन जाता तो कहता मैं तरावी के लिए क्यों तय करूं, जितना तू देगा मस्जिद वाले उससे ज्यादा तो मेरा बाप लोगों को ज़कात बांट देता। क्या कहना है? लेकिन मैं गरीबों का मजाक उड़ाने नहीं आया। इन गरीबों की जूतियां मेरे सर पर है, जिनकी गुर्बत की मजबूरियां इनको दीन का दाई बना। लेकिन ये बात मैं कहूं, मालदार लोग अपने बच्चों को पढ़ाए ना। एक बात बताऊं, आप कहते हैं मुकर्रिर नज़ाना क्यों तय करता है? जिसके बच्चों के स्कूल की फीस बाकी है, मैं अभी तायद नहीं कर रहा हूं, मैं मुखालफत करता हूं, इसलिए वो मुझसे नाराज होते हैं। लेकिन जिसके बच्चे के स्कूल की फीस बाकी है वो तकरीर का नज़ाना तय नहीं करेगा। फिर अगर मालदार मुकर्रिर होगा वो बोलेगा ओ जलसे वाले अपनी औकात में रहे, तू जितना चंदा करके जलसा करता है ना उससे ज्यादा साल भर में लोगों में सदका तकसीम कर देता हूँ। हाँ अरे अल्लाह, मैं मेरी औकात ही कुछ नहीं है। लेकिन एक बात में, अरे इसकी तो मैं कहता हूँ, इसकी मिसाल में अपने मुर्शिदों को दूं। महरेरा के हमारे सरकार हुजूर सरकार अमीन मिल्लत हमारे मुर्शिद इजाजत जलसे में जाते हैं तो अगर किसी मदरसे का जलसा है तो जितना लोग नजराने का तसव्वुर नहीं करते उससे ज्यादा वो चंदे का ऐलान करा करके वापस। आज भी देख लीजिए अशरफिया में उनकी दी हुई चीजें, इसी तरीके से और इदारों में उनकी दी हुई चीजें, ये हमारे यानी कि जिसको कहते हैं ना कि पीर लूटने वाला नहीं होता, लुटाने वाला होता है। उसकी अगर मिसाल बहुत सारे बुजुर्गों में देखना है तो सरे फेरिस्त तो आप उसमें हुजूर अमीन मिल्लत को देखेंगे, हुजूर रफीक मिल्लत को देखें, और भी बुजुर्गान दीन है। मैं अब किसको तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, लेकिन बात में खत्म करते हुए कह रहा हूं, हुजूर की महफिल सजी है। अल्लाह के रसूल पूछते औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या? आगाज यहीं से हुआ था, इख्तिताम भी वहीं पे, सैयदा से शुरू, सैयदा पे क्यों? इसलिए कि ये तो नैयरे मिल्लत की भी दादी है, अमीन मिल्लत की भी दादी है, गौसे आजम की भी दादी है, गरीब नवाज की भी दादी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी दादी है। सारे सैयदों की असल को सैयदा फातिमा कहते हैं। सैयदा सारी दुनिया के सैयद नस्ली सैयद है, जो असल असली नहीं, जो असल सैयद है, असल सैयद उसे फातिमा ज़हरा है। जो असल सैयद है उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। बहरहाल क्या शान है। तो जब हुजूर ने सवाल किया औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, कोई जवाब न दे सके। मुरादे रसूल के मुताबिक कितने बड़े बड़े बैठे थे, कोई जवाब नहीं दे। वजह सबका सब्जेक्ट अलग अलग सबके, लेकिन अगर आदमी को इल्म भी हो तो फिर कुदरत है। किसी को जवाब नहीं सूझा, मौला अली उठे घर में गए, कॉन्फिडेंस देखे मौला अली का, उठ के कहीं और नहीं, सारी दुनिया अली के पास आ। फिर कह रहा हूं अफजलियत और तफजीलियत नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मतलब क्या है। मौला अली घर में गए, सैयदा ने पूछा मेरे सरताज कुछ परेशान है? गौर करें, जो अली के चेहरे की मुश्किल को भांप लेती है उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। एक जुमला यहाँ पर ऐड कर दूं अगर आप सुन सकते हैं तो, जो मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा है, जो मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशाई करती है उसे सैयदों की दादी सैयदा फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने इनकी शान बयान की। मेरा दिल चाह रहा है कि बहुत आशिक लोग और खानकाई लोग बैठे तो बयान करूं। मेरे इमाम कहते हैं सैयदा क्या है? नूर। सैयदा क्या है? मेरा दिल चाहता है सुन्नियों का बच्चा इसको याद कर ले, नूर बिनते नूर। मैं चैलेंज से कहता हूं कोई औरत दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो खुद नूर हो। पहली बात तो औरत नूर होती नहीं है, और अगर हो भी तो उसका बाप भी नूर हो ना। और सिर्फ बाप नहीं, ज़ौजे नूर, शौहर भी नूर हो। सिर्फ शौहर नहीं, उम्मे नूर 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 दो नूर की माँ हो। नूर एक इमाम हसन, एक नूर इमाम हुसैन। नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लम्हा नूर का, वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी अपनी शान के मुताबिक नूर है। ये इमाम अहमद रजा शान बयान कर रहे हैं अहले बैत की। सुभान अल्लाह। ये सैयदा है। बहरहाल मौला मुश्किल कुशा घर गए, सैयदा ने पूछा सरताज क्या मुश्किल है? कहा हुजूर ने आज एक ऐसा सवाल कर दिया कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है। तो कहा कि क्या सवाल किया? तवज्जो है, बस बात यही खत्म हो जाएगी। तवज्जो, क्या सवाल किया?
का हुजूर पूछ रहे हैं कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? जिस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, नबी की शहजादी खड़े खड़े मुस्कुरा कर कहती है, बहुत आसान सी चीज है। का क्या? का ये कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि वो किसी अजनबी को न देखा करे और कोई अजनबी उसको न देखा करे। औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि वो किसी अजनबी को न देखा करे और कोई अजनबी उसको न देखा करे। मौला अली पिछले पैर वापस, मौला अली पिछले पैर वापस। का हुजूर वो जो सवाल था जरा कीजिए ना, महफिल सजी वो कीजिए ना। का औरत की सबसे बेहतर चीज क्या है? तो का हुजूर औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि वो किसी को ना देखा करे, अजनबी मर्द को, और कोई अजनबी उसे ना देखा करे। तो हुजूर ने कहा, किसने कहा? ये जवाब किसका है? ये जवाब है किसका? तुम्हारा या किसी और का? क्योंकि हुजूर फिर हुजूर है ना, सवाल करने वाला जानता है, आलिमे मा काना मा यकून है। फरमाया ये किसने कहा? तो मौला कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी शहजादी फातिमा ज़हरा ने ये जवाब दिया है। हुजूर इतना खुश हुए, फातिमा बिदत मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है ना, क्योंकि ये बात अगर कोई कर सकता है तो मेरे जिगर का टुकड़ा ही मेरी बेटी ही कर सकता है, उसके सिवा और कौन कर सकता है? तो मेरे भाइयों, आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने कितना पढ़ाया बेटी, कितना पढ़ा। और एक बात बताओ, बस बात खत्म करते हैं। हम समझते बेटी को पढ़ाने के लिए बॉयफ्रेंड के साथ भेजना जरूरी, बेटी को पढ़ाने के लिए बेपर्दा करना जरूरी, बेटी को पढ़ाने के लिए पतले लिबास पहनाना जरूरी, बेटी को पढ़ाने के लिए आबरू का सौदा करना जरूरी, तभी तो बेटी पढ़ती है। लेकिन नबी बता रहे हैं कि बेटी पर्दे में रख के भी पढ़ाई जा सकती है। मैंने कितना पढ़ाया, मैंने कितना पढ़ाया, लेकिन मेरी बेटी किसी के सामने आई नहीं, बल्कि वो तो ऐसी है कि जिसका आंचल न देखा मैंने उसने दाए जिंदाबाद है। औरत बेपर्दा होकर पढ़ सकती है, औरत तो इतनी बापर्दा होकर पढ़ सकती है कि मर्द तो मर्द है, इंसान तो इंसान है। सैयदा फातिमा के सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा, चांद और सूरज भी दुपट्टा ना देखे, और इतना पढ़ने कि मौला अली को सवाल का जवाब है रसूलुल्लाह की बारगाह में। मेरे भाइयों, आओ हम सब इल्म पे मेहनत, अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनाओ। तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। और गुंबदो मीनार पे मेहनत करने के बजाय अच्छे इंसान बन। मैं हजरत पीर सैयद गुलाम सरवर साहब और उनके भाई, छोटे भाई, ये भाई, इन सबको जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ, बारे दिगर उनके जो है बहनोई साहब को भी, और सबको टीम को, कि वो तालीमी काम कर रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, जो इल्मी काम जो काम करे हमें उसको साथ देना चाहिए माशाअल्लाह। और तालीम के साथ साथ सिर्फ तालीम नहीं बल्कि इबादत पे भी मेहनत हो रही है, खानका पे भी। अभी हम जब सुबह आए तो पहला काम हमने जो किया कि माशाअल्लाह मस्जिद की बुनियाद रखी। आपसे गुजारिश है इन कामों में इनके साथी बनिए, और जो भी उलमा मशाइख जो भी काम कर रहा है, जो सुन्नी सही अकीदा काम कर रहे हैं, आप उसके दस्तो बाजू बनिए। इसलिए कि अगर हम किसी के काम में, अच्छे काम में दस्तो बाजू बनते हैं, तो जब तक वो काम मौजूद रहेगा, उसकी बरकतें फैलती रहेगी, तो उसका अज्र सवाब हमें मिलता रहेगा। आखिरी बात कहने चला था, लेकिन 2 मिनट में इल्म की में सपोर्ट करने पर एक फजीलत बोलूं, अगर हालांकि मुझे जल्दी है आज। मौलाना इकबाल हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं थोड़ा और बड़ा फ्लाइट छूटेगी तो फिर क्या होगा, सोचिए। हाँ, ये आए हैं 2500 कितना 2500 किलोमीटर का सफर तय करके गाड़ी से ये आए हैं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, इतना कमजोर आदमी। 2 मिनट में सुन ले, इल्म के मैदान में मदद करने की फजीलत क्या है। हवाला पहले नोट करें। मेरे मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने मलफूजात लताइफ अशरफी में फरमाते हैं, क्योंकि कुरान की एक एक आयत की 70,000 तफासिर है। कुरान की एक आयत का
एक माना बयान करके आप नहीं रुक सकते भाई। जब गालिब और इकबाल के एक शेर का एक माना नहीं है, हर प्रोफेसर अलग बयान करता है, तो जब मखलूक के कलाम में इतना माना है तो खालिक के कलाम में कितनी माना है। मेरे एक अजीज ने, शागिर्द तो नहीं कहता, मुझे किसी को शागिर्द कहने में शर्म आती है, तो एक वैसे कोई मेरा शागिर्द तो उस्ताद का होता है, मैं कोई उस्ताद ही नहीं, अभी मैं तो तालिब इल्म हूँ। मेरे एक अजीज ने मुझसे कहा कि आला हजरत का एक मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ, इसके कम से कम आप 2 माना बयान कर दें। तो मैंने कहा कौन सा? तो कहा वस्फ रुख, वस्फ रुख उनका किया करते, शरह व शम्सुद्दुहा करते। मैं कहा बहुत आसान है, वस्फ रुख उनका किया करते हैं। वस्फ कहते हैं तारीफ को, रुख कहते हैं चेहरे को, यानी हम उनके चेहरे की तारीफ बयान करते हैं। जब उनके चेहरे की तारीफ बयान करते हैं तो हम सूरह वद्दुहा की तफसीर बयान करते हैं। एक जुमले का, वरना टाइम इतना नहीं है। मैंने कहा लेकिन इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। एक तो ये वस्फ रुख उनका क्या करते हैं इजाफत के साथ, है ना, और एक इस तरह पढ़ सकते हैं वस्फ रुख उनका क्या करते हैं। आपके सर के ऊपर से जानिए क्योंकि कलामुल इमाम है। हाँ, लेकिन तवज्जो फरमाएं, एक है वस्फ रुख, उनके चेहरे की हम तारीफ करते हैं तो सूरह वद्दुहा की तफसीर करते हैं, लेकिन वस्फ रुख उनका किया करते हैं। जब हम लोग सूरह वद्दुहा की तफसीर बयान करने लगते हैं तो औसाफ हुजूर के चेहरे की तरफ जो है वो सफर करना शुरू कर देते हैं। क्या कहना है, समझ में? हाँ, इसके लिए मुझे चंद घंटे चाहिए था, लेकिन अभी ये महफिल इसकी मुताबिल नहीं है। ये बात है, आप समझे बात को। तो जब मखलूक के कलाम की मानवियत इतनी है तो खालिक के कलाम की मानवियत क्या होगा। बल्कि इमाम अब्दुल वहाब तो फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है, कुरान की आयतों का नुज़ूल बंद हो गया है, लेकिन मानिए कुरान अभी नाजिल होना बंद नहीं हुए। अब भी मोमिनों के सीने पे कुरान मुकद्दस के माना नाजिल हो रहे हैं, हर दिन नया माना नाजिल हो रहा है। तो हुजूर मखदूम अशरफ फरमाते हैं, कुरान की एक आयत है सूरतुन नबा की आखिरी आयत, व यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा। मैंने हवाला दे दिया किताब का, अब सुन ले जरा। उस दिन काफिर कहेंगे, किस दिन? क़यामत के दिन। या लैतनी कुन्तु, अल्लाह का अज़ाब देख के काफिर लोग क्या कहेंगे? काश, या लैतनी काश तुराबा, हम मट्टी हो जाता है, मट्टी हो जाएंगे तो अजाब से बच जाएंगे। ठीक है, यही मतलब हुआ। लेकिन एक माना यह भी है, मखदूम साहब फरमाते हैं कि एक काफिर था, उसका नाम तुराब था। सारे काफिर जहन्नम में जाएंगे, कोई काफिर जन्नत में? बोलो भाई, कोई काफिर जन्नत में? मिलके बोलो, कोई काफिर जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन तुराब नाम का काफिर जन्नत में जाएगा। तुराब नाम का जिसको लोग काफिर कह रहे हैं वो जन्नत में जाएगा। तो लोग उस दिन कहेंगे, ओ तुराब तू भी काफिर, हम भी काफिर, तो तू जन्नत में कैसे जा रहा है, हम क्यों नहीं? तो वो कहेगा मैं काफिर था नहीं। भाई तवज्जो फरमाएं, क्या काफिर जन्नत में तो जाना नहीं है, लेकिन तुराब नाम का काफिर जब जन्नत में जा रहा है तो काफिर लोग कह रहे हो तुराब हम जन्नत में, तू जन्नत में घुसने का? मैं काफिर था, लेकिन काफिर था नहीं। मैं काफिर था मगर काफिर यानी तुम्हारी नजर में काफिर था, खुदा की नजर में नहीं। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? तो क्या उसकी वजह यह थी कि मैं आलमे कुफ्र में रास्ते से जा रहा था, एक तालिब इल्म कलम से कुछ लिखते बैठा था तो उसका कलम गिर गया। मैंने सोचा बच्चा है, उतरेगा, उठेगा, उठाएगा, लेट होगा, तो मैंने सोचा इतनी तालिब इल्म की मदद कर दूं कि उसका कलम उठाकर मैंने उसके हाथ में दे दिया। ये मखदूम साहब कह रहे हैं, भाई तवज्जो, मखदूम साहब कि मैंने उठा के कलम उसके हाथ में दे दिया। तो जब मैंने कलम उसके हाथ में उसी का गिरा हुआ कलम उठा करके दिया तो काफिर था, मगर इसी अदा के सदके अल्लाह ने मरने से पहले मुझे ईमान की दौलत अता कर दी और मरने के बाद मुझे जन्नत अता फरमाई। काफिर था, तालिब इल्म को कलम उठा के देने की बरकत से मरने से पहले कलमा
नसीब हुआ, ईमान मिल गया, मरने के बाद जन्नत मिल गई, तो उस दिन काफिर कहेंगे यार लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के हम भी तुराब होते, यानी किसी मुसलमान को उसका कलम उठा करके दे देते तो हमें भी ईमान मिल जाता, आखिरत में जन्नत मिल जाती। अब मुसलमानों मुझे बताओ, उसने खरीद कर नहीं दिया, अपना कलम नहीं दिया, अपने पास का नहीं दिया, चंदा करके नहीं दिया, मदरसा बना के नहीं दिया, उसी का गिरा हुआ कलम उठा के दे दे तो मरने से पहले ईमान और मरने के बाद जन्नत मिलती है। जो खुद खरीद करके देगा अल्लाह उसे कितना इनाम देगा। जो अपने साले सवाब के लिए, अपने बाप के साले सवाब के लिए तालीम में मदद करेगा अल्लाह उसको कितने इनाम देगा, उसके बाप दादाओं कितना इनाम देगा। इसलिए मेरे भाइयों तालीम पे मेहनत करो, और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते कोशिश करो उन्हें गोद ले लो। जब तक कि आलिम नहीं बन जाता मैं पढ़ाऊंगा, हाफिज जी नहीं बन जाता मैं पढ़ाऊंगा, डॉक्टर नहीं बन जाता मैं पढ़ाऊंगा, इंजीनियर नहीं बन जाता मैं पढ़ाऊंगा। एक बच्चे को पढ़ा लो, अल्लाह ने अगर नवाजा है दौलत दी है तो गरीब का बच्चा भी पढ़ा लो, एक पढ़ेगा कम से कम 7 नस्लें संवर जाएगी। अल्लाह ताला तौफीक दे, गुफ्तगू के दरमियान कोई भी गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।